हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था? सेक्शन डी डिस्कस कर लिया था। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर सी। ठीक है। और सेक्शन सी जो है उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। कितने क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में? 3 क्वेश्चन। ठीक है। और 3 क्वेश्चन आएंगे उनके मार्क्स भी कितने होंगे? उनके मार्क्स भी तुम्हारे 3 ही मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे यानी कि। ठीक है। तो 8 नंबर का तुम्हारा सेक्शन डी था और तुम्हारा 9 मार्क्स का तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन टाइप मिलेगा तुमको वो कौन सा मिलेगा? लॉन्ग टाइप मिलेगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। ठीक है। इसके अलावा सेक्शन बी में ऐसे टाइप क्वेश्चन थे। तो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना। ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर से आएगा? एक चैप्टर नंबर आएगा तुम्हारा 3 से। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है। और एक आएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 से, जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है। और एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 से, जो तुम्हारा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है उससे। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां से और 3 मार्क्स के होंगे। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना। 99% तुम्हारा इसमें से कोई तीनों के तीनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेक्शन डी में भी मैंने बोला था 5-6 क्वेश्चन है, उनसे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइप अपने को डिस्कस करने हैं। और चैप्टर नंबर 3 से आएगा, 4 से आएगा, 11 से आएगा। और 3 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे तुम्हारे? 3 मार्क्स के आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशन भी आती है। ज्यादा चांसेस है कि डेरिवेशन आएंगी ध्यान में। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है ये रहा। थर्ड किससे किससे अपना पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन अपना थर्ड चैप्टर से। क्या है? डेराइव द ओम्स लॉ इक्वेशन बेस्ड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये प्रूव करना अपने को, जे इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? सिग्मा ई। ठीक है। और इससे ही अपने को प्रूव करना है यूजिंग द रिलेशन ऑफ द फाइंड द वी इक्वल टू आई आर। ये अपने को प्रूव करना है यहां से। ठीक है। तो इससे प्रूव करने से पहले मैं कुछ बता देता हूं कि तुम्हारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है। ये पता होना चाहिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूंगा, वैसे तुमने पढ़ रखा है फिर भी पता होना चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी डी इक्वल टू ई ई अपॉन में एम, और बाहर रहता है अपना तो बार, ये होता है। ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रिलेशन होना चाहिए? तो आई इक्वल टू होता है एन ए ई वी डी। ये तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? रिलेशन होता है। एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ए एरिया ऑफ जो भी तुम कंडक्टिंग वायर ले रहे हो वो होता है, ई तुम्हारा क्या होता है? नंबर इलेक्ट्रॉन होता है, और वी डी क्या होता है? ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहा यहाँ पर। ठीक है। तो ये तुमको पता होना चाहिए। और इसी के बिहाफ पे अपने को क्या प्रूव करना है? ओम्स लॉ प्रूव करना है। और ये इसको अपन ओम्स लॉ की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है और ये तुम्हारा लार्ज फॉर्म है। तो इसी को प्रूव करना है अपने को जे इक्वल टू सिग्मा से यहां पर। ठीक है। तो करेक्ट। हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो अपने को क्या पता है? वी नो दैट, अपने को क्या पता है कि द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये भी लिखा था अपन ने, क्या होता है? आई इक्वल टू होता है एन ए ई वी डी। ये होता है अपने पास। ठीक है। अभी अभी पढ़ा था एन ए ई क्या होता है? वी डी। अपने को ये भी पता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी क्या होती है?
वो होती है जे इक्वल टू सी, जे इक्वल टू होता है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि आई बाई कितना होता है, ए होता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या मैं इस आई की वैल्यू को यहां डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास हो जाएगा आई इक्वल टू, यहां हो जाएगा आई की वैल्यू एन ए ई वी डी, और अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा ए, एरिया से एरिया क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने पास आई इक्वल टू क्या निकल के आता है, एन सॉरी जे इक्वल टू क्या निकल के आता है, यहां पर जे होगा, ये ध्यान रखना, ये जे है। तो अपने पास जे इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जे इक्वल टू निकल के आएगा अपने पास एन ए ई, और कितना हो गया अपने पास वीडी। ये एक और रिलेशन मिलता है अपने को करंट डेंसिटी में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन मिलता है। जे इक्वल टू कितना होता है, एन ई वीडी होता है, और वीडी अपने को पता ही है कि वीडी कितना होता है, वीडी अपने को होता है, अभी लिखा था ई, कैपिटल ई अपॉन में एम और टो, और टो क्या होता है अपना, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम होता है, टो बार क्या होता है, रिलैक्सेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक फ्री पाथ में मूव करने के लिए लगा हुआ टाइम। तो इस वीडी की वैल्यू को कहां पुट करेंगे अपन, यहां पुट करेंगे। तो करते हैं, तो करते कितना होगा बताओ, अगर इसको वैल्यू पुट कर दे वीडी की तो कितना आ जाएगा, अपने पास निकल के आएगा जे इक्वल टू एन का एन है, ई का ई है, और वीडी की वैल्यू कितनी है, ई कैपिटल ई अपॉन में एम, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, टो बार हो जाएगा। ठीक है, तो करो यहां से, तो जे इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, जे इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एन ई से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास ई अपॉन में कितना हो जाएगा एम, और साथ में क्या चल रहा है तुम्हारे पास, टो बार। ये अपने वैल्यू पुट करने से हो गया यहां से। अब इसके आगे अगर मैं इसको लिखूं जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो बार अपॉन में कितना हो जाएगा एम, और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या आ गया बाहर निकाले, यहाँ सारी चीजें कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, लगने वाला टाइम कांस्टेंट है, और एम कांस्टेंट है। तो इस पूरी क्वांटिटी को अपन को कुछ सपोज करना पड़ता है, और ये होती है अपनी क्या, सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है, तो यहाँ पर अपन सिग्मा को क्या सपोज कर लिया अपन ने, सिग्मा को सपोज कर लिया अपन ने एन ई स्क्वायर टो बार अपॉन में कितना हो जाएगा एम। ये अपनी अपनी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अगर मैं यहां सिग्मा पुट कर दूं तो यहां से मेरे पास जे इक्वल टू कितना निकल के आएगा, दैट विल बी सिग्मा एंड द, और यही अपने को प्रूव करने की बोल रहा था। और ये ओम्स लॉ का कौन सा फॉर्म होता है, माइक्रोस्कोपिक, कौन सा फॉर्म होता है ये, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये अपना यही प्रूव करना था अपने को कि जे इक्वल टू क्या होता है, तो ये माइक्रो अपने को वी इक्वल टू आई भी प्रूव करना है। ठीक है, तो उसको करते हैं आगे कंटिन्यू। अब क्या, अब अपने को पता चल गया कि जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ही होता है। आगे क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा क्या होगा अपना यहाँ पर, कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सिग्मा को रिवर्स कर देता हूं, सिग्मा की यानी कि सिग्मा का रिवर्स क्या होता है, रो, 1/रो, और रो को क्या बोलते हैं अपन, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, इसका रिवर्स कर दो, तो एम अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा एन ई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये प्रूव करो, तो वो भी इसी में ही आ जाएगा। यही कभी कभी रेजिस्टिविटी को प्रूव करने के लिए बोल देता है कि ये फॉर्मूला प्रूव करो, तो ये फॉर्मूला यहां से लाके इसको ये बता सकते हैं अपन यहां से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है यहां से। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, सिग्मा प्रूव करवा लेगा, रो प्रूव करवा लेगा, और ये तो करवाता हुआ यहां से। ठीक है, तो अपने पास क्या मिल निकल के आया, अपने पास निकल के आया जे इक्वल टू सिग्मा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई अपनी, फर्स्ट हो गई यहां से। ठीक है, और एक अपने को पहले पता है, अभी अपन ने लिखा था कि वी नो दैट, क्या पढ़ते हो तुम, क्या तुम पढ़ते हो जे इक्वल टू कितना होता है, आई बाई ए होता है, सॉरी आई डिवाइडेड बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया होता है यहां से। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2। ये इक्वेशन, ये भी जे की वैल्यू है और ये भी जे की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई बाई कितना हो जाएगा, ये लॉजिक।
ठीक है, एक अपन ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था या इसी में पढ़ा था ओम्स लॉ में ही, कि जो ई होता है ना, वो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो वो वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो सिग्मा, और ये कितना हो जाएगा वी बाई एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आई बाई कितना हो जाएगा ई। ठीक है, अब अपने को क्या होता है, v को मैं इधर रहने दे रहा हूं, l को मैं उस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिग्मा नीचे जाएगा, तो मेरा v की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी v की वैल्यू आ जाएगी यहां से, i मेरे पास पहले से ही है इधर i बाई a। ठीक है, अपन ने l को ऊपर भेजा और सिग्मा नीचे गया, तो l ऊपर चला गया और सिग्मा क्या हो गया, नीचे आ गया। अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि 1/सिग्मा को क्या लिख सकते हैं अपन, रो लिख सकते हैं। तो रो 1/सिग्मा को रो लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, l का तो l है, और इस 1/सिग्मा को क्या लिख देंगे, रो अपॉन में कितना हो जाएगा ए, और मल्टीप्लाई में क्या चलेगा तुम्हारे पास आई। तुमने ओम्स लॉ पढ़ ही रखा होगा, v इक्वल टू आई आर होता है। इसका मतलब ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है तुम्हारी, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी तुमको आर। ठीक है, यहां से v इक्वल टू कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास, आर इंटू, दैट्स द ओम्स लॉ। ये तुम्हारा ओम्स लॉ होता है, और ये जो रो एल बाई ए होता है, ये किसकी वैल्यू निकल के आती है, तुम्हारी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, ऑप्शो, ये पहला क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल प्रूफ था, कुछ फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं बस यहाँ पर। ठीक है, बाकी नोट्स तुम्हारे पास है ही है, उसमें तुम इसको लोग करके दे सकते हो आराम से। ठीक है, मैं देख सकता हूँ, ये तुम्हारा ओम्स लॉ है यहां से। नाउ डन, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ किरचॉफ्स लॉ। Draw a diagram of the Wheatstone bridge while doing the condition for the equilibrium state obtain। अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड करनी है। यहाँ पर एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ था, एक बार मैं किरचॉफ लॉ भी बता देता हूँ फिर भी दोनों के। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ क्या होते हैं, क्या होते हैं किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, कौन कौन से, किरचॉफ लॉ, और कितने लॉ थे, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ होता है इसका करंट लॉ। और करंट लॉ में क्या बताया था इसने, कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, कोई भी एक जंक्शन पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है, और ये जंक्शन है जहां पर बहुत सारी करंट्स आकर मिलती है, तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जो इनकम, जो करंट आता है, जो चार्ज आता है, सॉरी जो करंट आती है, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा, यानी समेशन ऑफ आई होगा, वो इक्विवेलेंट टू 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसने बताया कि जो इनकमिंग करंट होती है वो पॉजिटिव लेके लेते हैं, और जो आउटगोइंग करंट होती है उसको अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो जैसे मान लो ये वाली करंट आ रही है इधर, तो ये इसको तो क्या ले लोगे, पॉजिटिव, और जो आउटगोइंग करंट होगी उसको क्या ले लेंगे अपन, नेगेटिव। तो यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है कि जितनी करंट नोड पॉइंट पे आ रही है, उतनी करंट वापस क्या हो रही है, वहां से रिलीज भी हो रही है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव करंट का रेशियो होगा वो नेगेटिव करंट के क्या होगा, इक्वल होगा यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं यहां से इसको I1 लेता हूं, इसको मैं I2 लेता हूं, ये मेरी I3 है और ये मेरी I4 है। एल्जेब्रिक सम कैसे करोगे, इनकमिंग करंट्स कितनी है I1, और कौन सी I2, दोनों को पॉजिटिव ले लिया, आउटगोइंग करंट कौन सी I3 और कौन सी I4, एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो अगर तुम इसको 0 के इधर लेके आते हो तो क्या मिलेगा तुमको, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, ये होगा तुम्हारा। इसका मतलब इनकमिंग करंट इक्वल होगी किसके, आउटगोइंग करंट के। तो एक और पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पर कि नोड पॉइंट पर जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज क्या हो जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। जितना पॉइंट आया तो उतना ही चार्ज, जिस पॉइंट पर आया उस पॉइंट से उतना ही चार्ज निकल गया। इसका मतलब जो करंट लो होता है, यानी कि फर्स्ट लो होता है, वो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन। ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछते भी है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। एक और चीज बता दो इसके लिए, ये ओपन और क्लोज लूप दोनों के लिए होता है, ये भी पूछा हुआ है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ओपन लूप के लिए भी वैलिड रहता है और क्लोज लूप के लिए भी वैलिड रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो मे भी याद रहेगा तुमको यहाँ से, ये किरचॉफ का कौन सा लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है। सेकेंड लॉ क्या होता है किरचॉफ का,
इसको बोलते हैं वोल्टेज लो। एक सर्किट बनाया मैंने, एक जनरल सर्किट बना रहा हूं। इसका ईएमएफ E1 है, ये अपना रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये अपना E2 है। तो किरचॉफ का फर्स्ट सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर पूरे सर्किट में अगर अपन चले तो करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट होता है इस पूरे का, इनका जो सम होगा, जो भी करंट और वोल्ट रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है इसका सम होगा, वो उसमें सर्किट में लगे टोटल जो तुम्हारा ईएमएफ होता है उसके क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। इसको मैं V लिख सकता हूं, I इंटू आर अपना क्या होता है, पोटेंशियल ही होता है। तो इसका मतलब क्या लिखने चाह रहे हैं अपन कि समीशन ऑफ V जो होता है ना, यानी कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो इक्विवेलेंट होता है उस सर्किट में कितने सेल तुम्हारे लगे हुए हैं उनके ईएमएफ के इक्वल होता है। तो समीशन ऑफ V इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ E होता है। यही तुम्हारा किरचॉफ का क्या होता है, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, हाँ सेकंड लॉ होता है। तो ध्यान रखना ये एनर्जी कंजर्वेशन पे फॉलो होता है। पहला वाला चार्ज कंजर्वेशन पे था कि एनर्जी कंजर्वेशन पे होता है, और दूसरा बात ये ओनली क्लोज लूप के लिए वैलिड होगा। कौन से लूप के लिए वैलिड होगा, ओनली फॉर क्लोज लूप के लिए वैलिड रहेगा। यहां से ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था अपना कि किरचॉफ के नियम को बता रहे हो, मैंने बता दिया, और साथ में तुमको क्या करना है, व्हीटस्टोन की कंडीशन को फॉलो करना है। अब व्हीटस्टोन क्या होता है ये बताते हैं। व्हीटस्टोन एक सर्किट है जो व्हीटस्टोन नाम एक साइंटिस्ट ने दिया था, और जिसके थ्रू अपन क्या फाइंड करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड किया जाता है। किसका वैल्यू फाइंड किया जाता है, एक अननोन रेजिस्टेंस। अब अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बार डायग्राम बनाते हैं इसका। ये अपना क्यों होता है, ये अपना एस, ठीक है। ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट है, और ये अपना डी पॉइंट है, ठीक है। और ये करंट फ्लो हो रही है यहां से कितनी आई, इतना अपन बता सकते हैं, ठीक है। और ये अपना बी पॉइंट होगा। ये एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ये की वन है, और यहाँ पर भी एक की लगी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, की टू। ये व्हीटस्टोन का सर्किट होता है। पी क्यू आर तुम्हारे नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, ये तुम्हारा नॉन होता है, ये भी तुम्हारा नॉन रेजिस्टेंस है। जो तुम्हारा क्यू है ये भी तुम्हारा क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। दूसरा आर भी तुम्हारा नॉन रेजिस्टेंस है। एस तुम्हारा क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, अननोन। तो इसकी बैलेंसिंग कंडीशन कैसे फाइंड करते हैं, यही क्वेश्चन था अपना, ठीक है। तो अपने पास दो केसेस होते हैं अपने पास यहां पर, क्या, ये अपने पास होता है पहला कि आई करंट यहां से गई और यहां जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इधर करंट गई और इस तरफ करंट गई। एक को मैं I1 ले लेता हूं, एक को मैं क्या ले लेता हूं, I2, ठीक है। फिर ये I1 करंट यहां पहुंचेगी और I2 करंट यहां। तो गैल्वेनोमीटर करता क्या है, करंट को डिटेक्ट करता है, और करंट किधर से किधर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये सब बताना पड़ेगा थ्योरी में। तो अगर अपना पहला पॉइंट मैं बताऊं कि अगर इफ अपना VB अगर ग्रेटर देन हो किससे, VD से, ये अपन मान के चल रहे हैं पहला पॉइंट, कि अगर मेरा B का पोटेंशियल ज्यादा हो D के पोटेंशियल से, तो मेरी जो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी ना, यहां से I करंट की, ठीक है, वो I करंट की डायरेक्शन कहां से कहां जाएगी। तो अगर VB ग्रेटर देन B, इसका मतलब करंट हाई पोटेंशियल टू कहां आएगा, लो पोटेंशियल, मतलब B से कहां जाएगा, D।
तो मेरा जो करंट का पाथ होगा कहां से कहां होगा, मेरा करंट का पाथ होगा यहां से ए टू डी जाएगा पहले, फिर यहां से बी से कहां जाएगी डी, डी से फिर सी और सी से वापस हो जाएगा। तो पाथ ऑफ करंट कितना होगा बताओ, पाथ ऑफ करंट होगा तुम्हारा ए, ए टू कहां जाएगा बी, बी टू कहां जाएगा डी, डी टू कहां आएगी तुम्हारी सी, ए बी डी सी और वापस कहां आ जाएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारा पाथ ऑफ करंट। जब कब होगा ये, जब तुम्हारा बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा डी का। अगर मैं सेकंड पाथ कर लूं कि मेरा वी डी ग्रेटर देन हो किससे, वी बी से, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा हो, अब तो अब करंट कहां से कहां जाएगी, इधर जाएगी इधर, तो करंट का पाथ क्या होगा, ए पॉइंट से आएगी, ए पॉइंट पे फिर कहां आएगी डी पॉइंट पे, फिर डी से कहां जाएगी बताओ बी, फिर बी से कहां जाएगी, बी से कहां जाएगी सी और सी से वापस कहां जाएगी, बस ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ करंट रहेगा। तो ये कब होगा, जब तुम्हारा एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा, एक का पोटेंशियल क्या रहेगा कम रहेगा अपने पास यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं किसकी, अगर दोनों का ही पोटेंशियल क्या हो जाता है इक्विवेलेंट हो जाता है, दोनों का ही पोटेंशियल क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा तो क्या होगा बताओ, सेकंड केस अपना, थर्ड केस सॉरी, इफ वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डी, मेरा वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डी, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि इसका पोटेंशियल भी इक्वल है, इसका पोटेंशियल भी इक्वल है, मतलब ना तो करंट नीचे आएगी ना करंट ऊपर आएगी, तो करंट क्या होगी फिर यहां से, तो अब देखो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, अब वो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल देख नहीं पा रहा, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में ये वर्किंग करना क्या कर देता है बंद कर देता है, यानी कि ये जो बीच वाला गैल्वेनोमीटर है इस कंडीशन में काम करना है क्या कर देता है बंद कर देता है, और काम करना बंद कर दिया इसने यहां से, तो तुम सोच के देखो यहां से ये पूरी की पूरी ब्रांच अपन रिमूव कर सकते हैं यहां से, ठीक है। इसका मतलब यहां से ये काम नहीं चलेगा, नहीं हट जाएगा, तो हट जाकर अपने अपने पास एक सिंपल सर्किट बचेगा ये बात, इसको मैं नीचे ड्रॉ करता हूं एक बार, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बच जाएगा ये सर्किट, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है, ये मेरा S है, और नीचे क्या लग जाएगी अपने पास एक फिट, यहां से I करंट इसके पास जा रही है, I करंट यहां पर मेरे पास आ रही है, और यहां पर दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक I1 इधर चली गई और एक I2 इस तरफ, ठीक है। यहां जाएगी करंट, और यहां से इस वाली ब्रांच में भी कोई क्या आएगी करंट I1 ही आएगी, और इस वाली ब्रांच में भी क्या जाएगी तुम्हारी I2, मतलब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, इसका मतलब मेरा जो P और Q है ना ये तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया, क्यों, क्योंकि करंट अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, और Q और S क्या हो गया, ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, इसका मतलब इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस क्या रहेगा इक्विवेलेंट रहेगा, सही बात है। तो मैं नाम दे रहा हूं उसको, ये मेरा A था, ये मेरा B था, ये मेरा C था और ये मेरा D था, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB या VB माइनस VA इक्वल होगा किसके, मेरे VD माइनस VD माइनस VD माइनस का, और ये हो जाएगा अपना पास यहां से VD माइनस VA, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इंटू आई इंटू आर, I1 मल्टीप्लाई P इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा इसमें 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 जो VB माइनस V है इसमें P इंटू P रेजिस्टेंस है, I1 करंट है, इसमें कितना होगा P I1 I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, ये अपने पास इन दोनों ब्रांचों से निकल के आता है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, यहाँ करंट सेम है तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, निकालो, तो हो जाएगा अपने पास VC माइनस का VB इक्विवेलेंट होगा किसके VD माइनस का VC, और VB माइनस VC कितना है I1 करंट आ रही है और Q रेजिस्टेंस है, इक्वल टू C में B में इसमें कौन सा आ रहा है I2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा S, ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये अपनी 1 है और ये अपनी 2 है,
और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या निकल के आएगा अपना अपना निकल के आएगा यहां से I1P अपॉन में डिवाइड कर रहा हूं मैं इसका I1Q इक्विवेलेंट इधर क्या है अपना I2R अपॉन में नीचे क्या निकल के आ रहा है I2S, ये I2 से I2 कैंसिल हो गया, I1 से I1 कैंसिल हो गया, मेरे पास एक बढ़िया सा रिजल्ट निकल के आएगा और वो क्या आएगा कि P बाई Q होता है वो अपना R बाई एस टी। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी को कौन सी कंडीशन बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं ऑफ द व्हीटस्टोन, ये अपना निकालना होता है। और यहां से एस की वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं अपन यहां से, तो ये होता है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन। आई थिंक कर लेता होगा आराम से, कर सकते हो। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड, टू सेल्स हैविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक का E1 है एक का E2 है, दो सेल है जिनका ईएमएफ दे रखा है आपने E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका एक का R1 है एक का R2 है, ठीक है, और पैरेलल में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये फाइंड करना है अपने को। तो पैरेलल में का सर्किट डायग्राम आपको पता ही रहता है, कुछ ऐसा होगा, ये तुम्हारा यहाँ V इक्वल टू कितना होगा IR कैपिटल, ठीक है, ये होगा। इसका E1 दे रखा है अपने को, इसका E2 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इसका R है, और यहां से बैटरी से अगर कोई करंट फ्लो होगी यहां से, तो यहां पर जाकर डिवाइड होगी, इसके अंदर I1 जाएगी, इसके अंदर क्या जाएगी I2, पैरेलल में तो करंट क्या रहेगी यहाँ पर अलग अलग। तो एक रिलेशन होता है, याद रखना, V इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। V क्या होता है तुम्हारा, एक टर्मिनल वोल्टेज होती है, E क्या होता है तुम्हारा सेल का EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, I तुम्हारी इलेक्ट्रिक करंट है, और स्मॉल r तुम्हारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इस रिलेशन से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो याद रखना V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस का IR। अब करंट दोनों में डिफरेंट डिफरेंट जा रहा है, तो यहां से तुम करंट की वैल्यू निकालो, क्या आएगा करंट की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर मैं E को इधर भेजता हूं तो हो जाएगा माइनस का IR इक्वल टू V माइनस का क्या हो जाएगा E होगा, ठीक है। यहां से मेरे को I चाहिए, माइनस को मैं उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास I की वैल्यू आएगी, IR की वैल्यू आएगी, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो E माइनस का क्या हो जाएगा V, R को मैं नीचे भेज दूं तो I की वैल्यू आएगी मेरे पास E माइनस का V अपॉन में नीचे कितना हो गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रिक करंट की इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात कर लूं किसकी, I1 की, तो मेरा I1 क्या निकल के आएगा, देखो इधर E का मेरा E1 EMF E1 है, वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो E माइनस V कर देंगे, अपॉन में नीचे क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका R1, तो R1 लिख दिया। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग अपन I2 निकाल सकते हैं, I2 मेरा क्या आएगा E2 माइनस का V सेम रहेगा इसका, तो V अपॉन में, और ये तुम्हारा कितना है यहां पर, ये अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली यहां से, I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली। तो अगर मैं इसमें पूरे सर्किट के अंदर टोटल करंट की बात करता हूं तो टोटल करंट क्या आएगी मेरी, I1 प्लस I2 आएगी यहां से, ठीक है। तो उसको निकालते हैं अपन, कैसे निकलेगी टोटल करंट, टोटल करंट आएगा मेरा I इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस में कितना हो जाएगा I2, I इक्वल टू क्या आएगा बताओ, I1 की वैल्यू कितनी है E1 माइनस का V अपॉन में R1, ये लो, और प्लस
E2 की वैल्यू कितनी है, E2 माइनस का V अपॉन में कितना हो गया 8। अगर मैं इसको अलग अलग लिखता हूं तो यहां से कितना हो जाएगा E1 अपॉन में R1 माइनस का V अपॉन में R1। चलो जी, इन दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया, प्लस इसको लिखो E2 अपॉन में R2 माइनस का V अपॉन में कितना हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या करोगे अब, ठीक है, यहां से अपन इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आई को ईएमएफ वाली ईएमएफ टर्म एक साथ लिख रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे देखो, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2, लो, ठीक है, माइनस 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 कॉमन आ गया, V कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लो, ये सिंपल चीज हो गई। यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा R1 इंटू R2। ठीक है, R1 से R1 के हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, E1 R2 प्लस E2 R1, ये और प्लस माइनस इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा R1 R2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहां से हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, अगर मेरे को वोल्टेज चाहिए, क्योंकि टोटल वोल्टेज चाहिए, तो मैं V को इधर लेके आऊंगा, I को उस तरफ लेके जाऊंगा, तो V मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर R1 प्लस R2 है, अपॉन में नीचे कितना है R1 R2 है, इक्वल टू क्या चल रहा है E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन में नीचे कितना है R1 R2, माइनस का कितना हो जाएगा तुम्हारे पास I हो जाएगा। ठीक है, मेरे को V की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये वैल्यू डिवाइड में जाएगी, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा R1 और R2। ठीक है, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर होकर R1 R2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक, माइनस का I के पास भी डिवाइड में अगर ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा R1 प्लस, ये तुम्हारे पास स्केल निकल गया, R1 R2 से R1 R2 क्या हो गया कैंसिल, तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास बचेगा V इक्वल टू E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन में R1 और प्लस का क्या बच गया R2, माइनस का I यहां बचेगा तुम्हारे पास R1 R2 अपॉन में नीचे कितना बच गया R1। ठीक है, तो ये जो होता है ये तुम्हारा ए इक्विवेलेंट होता है, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ, और ये जो होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा होता है आर इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इसको मैं लिखूं तो V इक्वल टू क्या निकलेगा मेरा ई इक्विवेलेंट माइनस का आई आर, ये तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द क्या होता है सेल होता है यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक इजी डेरिवेशन है, थर्ड चैप्टर में सारी डेरिवेशन इजी, जरा टफेस्ट चीज नहीं है यहाँ पर, तुम देख सकते हो आराम से, देखो फटाफट जल्दी से। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है, ए बैटरी ऑफ 10 ओम, ए बैटरी ऑफ 10 ओम 10 ओम के 10 10 ओम नहीं है 10 वोल्ट है, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टेड डायगोनली अपोजिट टू द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक, एक क्यूब में लगे हुए हैं नेटवर्क, द सर्किट नेटवर्क ऑफ द 12 रजिस्टर, और पूरे रजिस्टर में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस और एक 12 ओम है, ठीक है 12 ओम, यानी कि एक ओम का, यानी कि एक रजिस्टर लगा हुआ है 12 ओम के, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट नेटवर्क एंड द करंट अलोंग द ईच साइड ऑफ द पॉजिटिव साइड,
ये कह रहा है कि उस पूरे जो नेट क्यूबिक नेटवर्क है उसके अंदर तुम्हारी कितनी करंट फ्लो होगी ईच साइड के अंदर, वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, आई थिंक आता भी है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेशन भी आता है इसका, एक बार ढंग से समझना इसको। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका, पहले क्यूब बनाते हैं। ये ठीक है, और हर एक ब्रांच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं मैं, ये सब रेजिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, और ये अपन ने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है तीन ब्रांच के अकॉर्डिंग, तीन करंट कनेक्टेड है यहाँ पर, आई आई आई, इसको मैं कितने करंट ले रहा हूं यहाँ पर, 3i। ठीक है, तो ये मेरी करंट हो गई यहां से। ठीक है, नाउ टाइम, तो जब यहां से 3i करंट जा रही है, कितनी करंट जा रही है, 3i, तो यहां से इसका डिवाइडेशन होगा करंट का, और करंट का डिवाइडेशन होगा तो यहां से जाएगी मेरी आई करंट, इधर इसमें भी जाएगी मेरी आई करंट, और इसमें भी जाएगी मेरी आई करंट। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। 3i था, इसीलिए मैंने 3i लिया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचते ही, यहां पर पहुंचते ही इधर जाएगी मेरी आई बाई टू, क्योंकि मेरे आई टू में डिवाइड होगी, यहां से होगी मेरी आई बाई टू, तो यहां से ये दो करंट जाएगी, इधर जाएगी मेरी आई बाई टू। ठीक है, और ये जाएगा मेरा यहां से आई बाई टू। ठीक है, यहां जाएगी मेरी कितनी, यहां से आई बाई टू इधर आई, आई बाई टू इधर आई, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, ये आई आई आ गई करंट यहां पर। ठीक है, दूसरी बात, यहां से आई बाई टू, यहां से भी आई बाई टू आई, और यहां से भी इस वाली ब्रांच से आई बाई टू जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी, आई हो जाएगी। ठीक है, इसमें यहां से यहां तक आई, और ये कितनी है तुम्हारी यहां पर, इसमें करंट कितनी आएगी, आई, तो यहां से जो करंट जाएगी इसमें भी कितनी जाएगी तुम्हारे पास, आई। तो जितनी करंट तुम्हारी एंटर कर रही है, आई आई आई, उतनी करंट तुम्हारी क्या हो रही है, वहां से निकल रही है बाहर, निकल रही है। तो यहां से वापस कितनी करंट आ जाएगी तुम्हारे पास, 3i करंट आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होगी करंट, यहाँ से यहाँ पर भी करंट कितनी जाएगी, आई बाई टू, ऊपर भी करंट कितनी जाएगी, आई बाई टू। तो ये आई बाई टू, आई बाई टू, आई, आई बाई टू, आई बाई टू, आई, तीनों में गया वहां पर 3i पहुंच जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। एक मिनट, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन इधर है, इसमें इधर से, इसमें इस तरफ है, और ये, तो मैं एक लूप ले रहा हूं, किरचॉफ लॉ में लूप लगाते हैं अपन क्लोज लूप में, तो मैं एक लूप ले रहा हूं ये वाला, यहां से ये पूरा, ताकि ये पूरा डायगोनल पूरा कवर हो जाए यहां से यहां तक। एक मैं ले रहा हूं और मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, मैंने बता रखा है करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे पॉजिटिव लेते हैं करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो नेगेटिव लेते हैं। और सेल में क्या होता है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल गया तो नेगेटिव, तो वो हिसाब से देखा जाता है। यहां से तो लगाओ फटाफट रूल, तो यहां से क्या होगा बताओ, यहां से मैं यहां चला, मेरे को क्या मिला, आई, और इसका रेजिस्टेंस में क्या ले लेता हूं, आई। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अपोजिट के लिए मैं क्या ले लूंगा, एक मिनट, अपोजिट के लिए मैं क्या ले लूंगा, माइनस का आई आर। बताओ ये चीज समझ में आई क्या, बिल्कुल इजी चीज है। तुम यहां से इधर चलना स्टार्ट कर रहे हो, करंट इस तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये मैं नीचे कर देता हूं इसको, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, दूसरी बात, यहां पहुंच गए, जब यहां आओगे तो करंट ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना तुम्हारा आर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का आई बाई टू, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, जब तुम यहां नीचे आओगे, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का आई आर, माइनस आई आर। फिर यहां से नीचे नीचे जाओगे तो कौन सा टर्मिनल मिल रहा है तुमको, पॉजिटिव, तो प्लस का ई हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो गया तुम्हारे पास, जीरो हो जाएगा। यहां से तुम आई
आई थिंक इसको जोड़ सकते हो पूरे को, ये आई आर है सारे के सारे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 5/2। इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे भी 1 लेके एलसीएम तो ले सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2 2 4 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 आर प्लस का ई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। इसको मैं उस तरफ लेके जाऊं तो मेरा 5/2 आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस का ई, ये माइनस का है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास क्या बचेगा ई की वैल्यू जो तुम्हारा ई आया है इसका इस ब्रांच की इस रजिस्टर वो कितना आएगा इक्विवेलेंट 5/2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास। और हर एक ब्रांच का 12 ओम का रेजिस्टेंस था 1 का, तो ईच ब्रांच का कितना हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 1 ओम के लिए सोल्व करेंगे तो अपना जो ई इक्विवेलेंट आएगा ईच ब्रांच में वो कितना आएगा तुम्हारे पास 5/2, और यहां मैं 1 पुट कर दूं क्योंकि 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो हो जाएगा ई इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 5/2 इंटू, ये तुम्हारा ई इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सिंपल सिंपल चीज थी यहाँ पर। ठीक है, नाउ डन। ठीक है, अगर अपन ई इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो आर इक्वल टू कितना होता है वी बाई आई, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। वी कितना निकाला तुमने टोटल, एक मिनट, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया ऊपर, ये आई आर है, आई आर है, यहाँ आई रहेगा तो इक्विवेलेंट तो निकल जाएगा वहां से। अब तुम्हारे पास यहाँ पर ई इक्विवेलेंट आई आर है, तो वी इक्विवेलेंट वी बाई वी और ई की पोटेंशियल होता है, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर ई लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो ई, ई बाई आर, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 5/2 आई इंटू आर, और टोटल करंट कितनी आ रही है अपने सर्किट के अंदर, पूरी की पूरी आ रही है 3, तो आई से आई मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास, आई आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा तुम्हारा 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आर, और आर की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 1 ओम होती है, तो जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट है वो कितना निकल के आया, दैट विल बी 5/6 और मल्टीप्लाई में 1, तो ये ओम, ये तुम्हारा आई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल गई, तो तुम्हारे पास ई इक्विवेलेंट भी आ गया, तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट भी आ गया, तो तुम क्या निकाल सकते हो, तुम यहां पर करंट निकाल सकते हो, तो करंट की वैल्यू कितनी होती है बताओ, आई तुमने पढ़ रखा है, वी बाई कितना होता है आर टोटल, तो टोटल वी कितना तुम्हारे सर्किट के अंदर, टोटल वी है तुम्हारा कितना 10, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाला तुमने 5/6 निकाला है। ठीक है, तो अगर तुम यहां से, और टोटल करंट कितनी है तुम्हारी, टोटल करंट है तुम्हारी 3i, तो 3i इक्वल टू कितना होगा v बाई आर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3i मेरा इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3i इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 12, 3 से ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 4, तो मेरे पास i की वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर। इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है तुम्हारी, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अगर पूरे सर्किट की बात कर ले तो कितनी करंट फ्लो होगी तुम्हारी 12 एम्पियर, 3 के डिवाइड में ऐसे, तो 4 एम्पियर की करंट तुम्हारे इस ट्यूब के सर्किट में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, नाउ ये तुम्हारे थर्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, सेक्शन सी, इसके आगे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।